दोस्तों, आज का वीडियो रोजाना के टॉपिक से जरा हटकर है और आज का जो टॉपिक है वो घर घर की कहानी है। आज के वीडियो से आपके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ सकती है, लेकिन उससे आपको बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। देखिए, हालात बहुत खराब है, मुझे पता है, लेकिन जिंदगी है, कटेगी तो मुस्कुराने से ही। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत अहम सबक आज आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सारी प्यारी प्यारी शायरी, सारे प्यारे प्यारे अशार महबूबा के लिए, माशूका के लिए, और दुनिया के सारे मजेदार लतीफे, फनी जोक्स मियां बीवी के लिए ही क्यों होते हैं? इसकी वजह है, इसका एक रीजन है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। देखिए, आज के वीडियो से एक अहम सबक मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको एक मजेदार किस्सा मैं सुनाता हूं और किस्से के खत्म पर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अभी आप ये एक वीडियो देखिए। जितने गाड़ी हॉस्पिटल में हूँ, सारे के सारे आदमी हैं, एक औरत भी यहाँ पर नहीं है। ये अंदाजा लगा लो ये औरतों ने आदमियों का क्या हाल किया होगा। ये एक हकीकत है। हार्ट की बीमारियां मर्दों को ही ज्यादा होती है, औरतों को तो बहुत कम सुनने में आता है कि फलानी खातून हार्ट अटैक से मर गई, क्योंकि औरतें दिल में कुछ नहीं रखती। जो भी उनके दिल में होता है फौरन उनकी जबान पर आ जाता है। वो बातें दिल में नहीं रखती। औरत घुटती नहीं है। वो शौहर जब आ जाता है उसके सामने सारा उगल देती है, फिर भले शौहर का कुछ भी हो जाए। मर्दों का मामला जरा सा अलग है। मर्द बातें दिल में रखते हैं, टेंशन लेते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और बेगमों को खुश करने की कोशिश में बेचारे सारी जिंदगी परेशान रहते हैं। लेकिन बेगम साहिबा है कि आज खुश तो कल नाराज। एक सर्वे ये बताता है, बड़ा मजेदार सर्वे है, कि दुनिया में 90% बीवियां अपनी शौहर की आदतें बदलने के चक्कर में हैं, जबकि 90% मर्द बीवियां बदलने के चक्कर में हैं। बहरहाल, जो सब बात, दुनिया में बहुत सारे ज्ञानियों ने बीवी को खुश करने के हजार नहीं लाख तरीके बताए हैं, लेकिन जो तरीका मैं आज आपको बता रहा हूं एक किस्से के हवाले से बहुत जबरदस्त है, लाजवाब है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन हकीकत यही है। यही करो तो सब ठीक चलेगा। ये दुनिया की एक बहुत बड़ी पहेली है, बहुत बड़ा मुअम्मा है। क्या औरत आखिर चाहती क्या है? बीवी आखिर चाहती क्या है? एक बंदे को फांसी लगने वाली थी। वक्त के राजा ने, वक्त के बादशाह ने उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब बता दोगे तो। अब मरता आदमी है, कहने लगा कि बताइए बादशाह सलामत, क्या सवाल है? बादशाह ने कहा कि औरत आखिर चाहती क्या है? शायद बादशाह भी परेशान होगा। उस बंदे ने कहा कि बादशाह सलामत, कुछ मोहलत मिले मुझे तो मैं पता करके आपको बता सकता हूं। राजा ने कहा कि मैंने तुमको 1 साल की मोहलत दी थी। वो मान गया। वो बंदा बहुत घूमा, बहुत लोगों से मिला, लेकिन कहीं से भी उसको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। आखिर में किसी दोस्त ने उसको एक राय दी कि देख, दूर जंगल में एक चुड़ैल रहती है, वो तुझे जरूर बता सकती है और तेरे सवाल का जवाब दे सकती है। वो नेक बंदा जंगल पहुंचा उस चुड़ैल के पास और उस चुड़ैल से जाकर उसने अपना सवाल उसके सामने रखा। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है।
स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है। उस नेक आदमी ने चुड़ैल से कहा कि देखो मेरी जान पर बन आई है, बादशाह ने मुझे फांसी की मौत की सजा दी है, लेकिन एक सवाल के जवाब में मेरी वो जान बख्श सकता है। चुड़ैल ने कहा कि क्या सवाल है? तो उसने कहा, उस नेक आदमी ने, कि देखो बादशाह ने ये सवाल किया है कि औरत आखिर चाहती क्या है, बीवी आखिर चाहती क्या है। तो चुड़ैल तो बहरहाल वो भी तो औरत ही थी। उसने कहा कि मैं एक शर्त पर बताऊंगी, एक कंडीशन, कि तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब उस बंदे ने सोचा कि सही जवाब का अगर पता न चला तो जान तो बादशाह के हाथों भी जानी ही है, इसलिए इससे शादी कर लेता हूं, हो सकता है कि जवाब मिल जाएगा और मेरी जान बख्श दी जाएगी। वो शादी के लिए राजी हो गया। चुड़ैल के साथ उसने शादी कर ली। चुड़ैल बहुत खुश हो गई। शादी होने के बाद चुड़ैल ने कहा, चूंकि तुमने मेरी बात मान ली है तो मैंने तुमको खुश करने का फैसला किया है। फैसला यह है कि मैं 12 घंटे तक चुड़ैल बनकर रहूंगी और 12 घंटे खूबसूरत ब्यूटीफुल परी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। अब तुम ये बताओ कि मैं दिन में चुड़ैल बनकर रहूं या रात को। अब उस बेचारे ने तो सोचा कि अगर ये दिन में चुड़ैल बन गई तो मेरा दिन भी ढंग से नहीं गुजरेगा, और रात में अगर चुड़ैल बनकर रही तो सारी रात डर डर कर गुजरेगी। आखिर सोचने के बाद उस नेक बंदे ने कहा कि देखो, जब तुम्हारा दिल करे तुम चुड़ैल बन जाना, और जब तुम्हारा दिल करे परी बन जाना, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। अब चुड़ैल बहुत खुश हो गई और उसने खुश होकर कहा कि देखो, चूंकि तुमने ये बात भी मेरी ही मर्जी पर छोड़ दी है, और मैं देख रही हूं कि जब से तुम आए हो हर काम तुम मेरी मर्जी के मुताबिक ही कर रहे हो, इसलिए मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे सामने परी बनकर ही रहूंगी, खूबसूरत बनकर ही रहूंगी। और फिर वो चुड़ैल उसके साथ परी बनकर रहने लगी और दोनों बहुत खुश रहने लगे। फिर कुछ दिन के बाद उस परी ने, यानी उस चुड़ैल ने उस नेक बंदे से कहा कि तुम्हारे बादशाह की तरफ से किए गए सवाल का जवाब भी यही है कि औरत हमेशा, बीवी हमेशा अपनी मर्जी का ही करना चाहती है। अगर तुम बीवी को अपनी मर्जी का करने दोगे तो वो परी बनकर रहेगी, और नहीं करने दोगे तो चुड़ैल बनकर रहेगी, है ना। इसी में सवाल का जवाब है। देखो, महबूबा इसलिए प्यारी लगती है क्योंकि जब तक उससे शादी नहीं होती मर्द उसके मर्जी के मुताबिक चलता है। वो जहां बुलाती है वहां पहुंच जाता है, जो वो चाहती है उसको ला कर दे देता है, जैसा वो कहेगी बिल्कुल घुटने टेक कर वो उसके सामने खड़ा रहता है। इसलिए महबूबा परी बनकर रहती है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है मर्द अपनी मर्जी उस पर थोपने की कोशिश करता है, अपना हुक्म उस पर चलाने की कोशिश करता है और उस परी को गुलाम बनाने की कोशिश करता है, तो फिर वो चुड़ैल बन जाती है। बस पंगा यही से शुरू होता है। अब देखिए, कोई इससे सहमत हो या ना हो वो आपकी मर्जी, लेकिन भाई मियां बीवी की खुशहाली का फार्मूला यही है, हकीकत तो यही है। शादीशुदा लोग अपनी बाकी जिंदगी का फैसला खुद कर ले कि जिंदगी उनको कैसे गुजारनी है और किसके साथ गुजारनी है, परी के साथ या चुड़ैल के साथ। फैसला आपका है। मेरा फर्ज था आपको समझाना, सो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अभी तक मिफ्ताही ब्रांड के सिर्फ इत्र ही खरीदे हैं और फिर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आपको पसंद आए, आपने मिफ्ताही परफ्यूम्स को बहुत प्यार दिया, जिससे हमारे हौसले बुलंद हैं। अब हमारे सारे इत्र परफ्यूम्स की शक्ल में भी आपको मिलेंगे। ये सारे परफ्यूम्स अल्कोहल फ्री होंगे। आप उसे लगाकर नमाज भी पढ़ सकते हैं।
इन परफ्यूम्स की खुशबू 4 से 6 घंटे तक आपके कपड़ों में रहेगी। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लब्बैक, अलसफा और 1 मिलियन जरूर ट्राई करें परफ्यूम्स की शक्ल में। बहुत अच्छे परफ्यूम है, बहुत अच्छी खुशबू है, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी इंशाअल्लाह। स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। और हमारी ये वेबसाइट है www.miftahperfumes.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।